तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनिमे एक्सपर्ट। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लासरूम ऑफ द एलीट का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि सारे बच्चे पूल में मज़े कर रहे होते हैं और एनो कुछ पूल के साइड में बैठ के कुछ सोच रहा होता है और वो सोचता है कि मैं एक भी दोस्त बनाने में कामयाब नहीं रहा। तभी उसके पास होरिकिता आते और वो उससे पूछते कि तुम क्या सोच रहे हो। तो एनो कुछ कहता है कि कुछ खास नहीं। फिर वो उसके पास जाके बैठ जाती है। फिर होरिकिता उससे कहती है कि ये सब इतने आराम से मज़े कैसे कर सकते। तो फिर एनो कुछ कहता है कि शायद वो अपना गम भुलाने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो फिर होरिकिता कहती है कि पर ये एस सिस्टम की नज़र में सबसे बड़े कचरे। तो एनो कुछ कहता है एस सिस्टम। फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें बताते हैं कि चबेशिरा उन्हें बता रही होती है कि ये है एस सिस्टम। ये सिस्टम रियल टाइम में स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को बताता है और तुमने ये बता दिया कि तुम आखिर रैंक क्यों डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम्हारे पॉइंट्स है 0। और मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही साल में पूरी क्लास ने अपने पॉइंट्स गवा दिया, यहाँ तक कि क्लास दी ने भी नहीं। और तभी हीरा तक खड़ा होकर कहता है कि सेंसे हमें यह तो बताइए कि पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं और कम होते हैं। तो चबेशिरा उसे कहती है कि मैं भी रियल वर्ल्ड की तरह तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारे परफॉर्मेंस क्या है। हर एक क्लास को अपने प्राइवेट 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जब तुम यहाँ पे आए थे तो तुम्हारे पास अपने 1000 पॉइंट्स थे, पर तुमने अपने सारे पॉइंट्स गवा दिए हैं। फिर कोशिता कहती है कि सेंसे क्या हम पॉइंट्स दोबारा नहीं हासिल कर सकते। तो चबेशिरा कहती है कि तुम बिल्कुल ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट्स हुए तो तुम क्लास सी में भी प्रमोट हो जाओगे और फिर क्लास सी तुम्हारी जगह ले लेगी और सबसे जल्दी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिड टर्म्स में मिलने वाली। और अगर तुमने उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जो सुन के कुछ बच्चे कहते हैं कि 100 पॉइंट से क्या होगा, फिर वो सोचते कुछ नहीं से तो कुछ ही अच्छा। और फिर चबेशिरा कहती है कि तुम्हारे हाल ही में हुए क्विज में तुम सब ने बहुत बेकार परफॉर्मेंस किया और अगर तुम किसी भी टेस्ट में अगर फेल होते तो तुम उसी वक्त स्कूल से निकल जाओ। और इसी के साथ तो एनोकुची का फ्लैशबैक ख़त्म होता है। और तभी होरिकिता उससे पूछते कि तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो क्या। तो एनोकुची कहता है कि नहीं, और मैं अपने मिडिल स्कूल में भी किसी क्लब में नहीं था। जो सुन के होरिकिता उसे शक की निगाह से देखती और वो उसे बोलती कि तुम्हारी बॉडी देख के तो ऐसा नहीं लगता। और तभी वहाँ पर कोशिता देती है और कोशिता होरिकिता को ऑफर देती है कि वो उसके साथ पूल में आए। तो होरिकिता उसको ऑफर ठुकरा के वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद हमें बताते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स दूसरों से पॉइंट्स मांग रहे होते क्योंकि उन्होंने अपने पॉइंट्स पहले ही ख़त्म कर चुके होते। और तभी होरिकिता एनोकुची को बोलती है कि तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया का एरिया बताते हैं जहाँ पे एनोकुची होरिकिता से कह रहे थे कि क्या मैं सच्ची में इतना महंगा लंच खा सकता हूँ। तो होरिकिता उससे कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें जो चाहिए वो लेने के बोला था। फिर एनोकुची थोड़ा हिचकिचा के खाना शुरू कर देता और तभी होरिकिता उससे कहते हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। ऐसा लगता है कि हिराता ने अपना प्लान शुरू कर दिया और वो अगले टेस्ट के लिए ग्रुप बना रहे, पर सोतो, इकियोची और यामाउची ने उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। और तभी एनोकुची कहता है कि वो पढ़ने वाले बच्चों में लगते भी नहीं। और फिर होरिकिता उसे कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है कि वो अगले टेस्ट में फेल हो जाएंगे। हमें सिर्फ पॉइंट्स गंवाने से ही नहीं बचना, उन्हें हासिल भी करना है ताकि हम अगली क्लास में प्रमोट हो सके। और तभी वो सुनकर एनोकुची कहता है कि तुम्हारा प्लान है कि तुम एक स्टडी ग्रुप बनाओगी। तो होरिकिता कहती है कि हाँ। तो एनोकुची कहता है कि मुझे सब में मत घसीटो। और तभी होरिकिता उसे कहती कि तुम भूल गए कि तुमने अभी मेरे पैसों से सबसे महंगा लंच खाया है। जो तुमने कोशिता के साथ मिलकर जो प्लान किया था उसके लिए मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है और तुम्हें ये काम करना ही होगा। और तुम जाना और उन तीनों को मनाना कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर ले। और ये रहा मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, जब काम हो जाए तो मुझे कांटेक्ट करना। और फिर वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो फिर एनोकुची अपने मन में कहता है कि मेरे हाई स्कूल के करियर का पहली लड़की का फ़ोन नंबर, पर मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। और फिर वो इसके बाद उन तीनों को मनाने जाता है, पर वो सब उसका ऑफर ठुकरा देते हैं। फिर वो कोशिता को कांटेक्ट करता है
फिर वो कहता है कि खुश हो जाओ कोशिता, तुम्हें गुडविल ऑफिसर के नाम पर चुना गया। तो ये सुन के कोशिता थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर आयनोकोजी उसे होरिकेता का प्लान समझा। फिर वो कहती है कि हम सब अभी अभी दोस्त बने और मैं नहीं चाहती कि कोई एक बच्चा अभी अभी स्कूल से चला जाए। फिर वो उसे कहते हैं कि क्या मैं भी बदले में स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ। तो आयनोकोजी उसे हाँ कर देता है। फिर कोशिता उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही उसका मैसेज आता है कि वो तीनों मान चुके हैं। और फिर ये सब बात वो होरिकेता को बताता है और वो उसे बताता है कि कोशिता भी उसके साथ आएगी, पर वो उसे मना कर देती है। फिर वो बार बार उसे फ़ोन करता है और मैसेज करता है, पर वो उसे मना कर देती है। फिर वो कोशिता को फ़ोन लगाता है और फिर कोशिता उसे कहती है कि वो सब मुझ पे छोड़ दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं कि वो सब स्टडी ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं। और होरिकेता तोजो से कहती तुम एक छोटी सी इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो तोजो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि पढ़ाई की चिंता ही किसे, जब मैं बास्केटबॉल में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ से क्लब एक्टिविटी के लिए चला जाता है और उसे देख के इके और यमाउची भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कोशिता उसे कहती है कि कोई भी तुम्हारे साथ पढ़ना नहीं चाहता अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो। और तभी होरिकेता कहती है कि मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करती है, अगर उनकी वजह से हमारी क्लास पीछे रहनी है तो क्यों ना हम अभी उनसे पीछा छोड़ दें। और ये सुन के कोशिता वहाँ से चली जाती है। इस सब के बाद शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं कि आयनोकोजी अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। और फिर उसके बाद वो कुछ खरीदने के लिए बाहर चला जाता है और वो कुछ खरीद रही होता है कि उसे किसी की आवाज़ आती है और वो देखता है तो वो होरिकेता होती है किसी लड़के के साथ। और तभी वो लड़का कहता है कि तुमने इस स्कूल को चुन के बहुत बड़ी गलती की। तो होरिकेता कहती कि ऐसा नहीं है भैया, आप देख लेना, मैं क्लास 1A तक पहुंच के ही बताऊंगी। फिर ये सुन के वो लड़का पीछे मुड़ता है और आयनोकोजी अपने मन में कहता है कि स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट अपनी बहन का हाथ लेके दीवार में रख देता है। मेरी प्यारी बहन क्लास D में असाइन हुई और इसकी शर्मिंदगी मेरे को झेलनी पड़ेगी, इसीलिए तुम स्कूल को छोड़कर चली जाओ। तुम्हें क्लास A में आने का कोई हक नहीं और तुम्हें वो काबिलियत भी नहीं है। फिर वो होरिकेता पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि वहाँ पे आयनोकोजी आ जाता है और कोशिता उसे कहती है कि तुम इस मैटर से दूर रहो। और ये सुन के वो हाथ छोड़ देता है और मौका देखते ही मनाबू उसको एक वार करता है, पर वो उससे बच जाता है। फिर वो एक लात से हमला करता है, पर जैसे तैसे वो उससे भी बच जाता है। फिर वो एक आखिरी कोशिश करता है और वो आयनोकोजी पे हमला करता है, पर आयनोकोजी उसे रोक लेता है। फिर मनाबू उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ प्रैक्टिस करते हो। तो आयनोकोजी कहता है हाँ, पियानो और कैलीग्राफी। फिर मनाबू से कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम वही स्टूडेंट हो ना जिसने एंट्रेंस एग्जाम में सारे सब्जेक्ट में 50 स्कोर किया और यहाँ तक कि तुमने क्विज में भी 50 स्कोर किया है। क्या ये तुमने जानबूझ के किया। तो आयनोकोजी कहता है कि कोइंसिडेंस बहुत अजीब हो सकते हैं। तो वो होरिकेता से कहता है कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने एक दोस्त बनाया है। ये सुन के होरिकेता कहती है कि ये मेरा दोस्त नहीं, बस मेरा क्लासमेट है। फिर मनाबू से कहता है कि तुम्हें क्लास A तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी होरिकेता उसे कहती है कि तुम बहुत कमाल की हो। तो आयनोकोजी कहता है हाँ, मैं पियानो और टी सेरेमनी करता हूँ। तो होरिकेता कहती है कि तुमने तो कैलीग्राफी कहा था। तो आयनोकोजी कहता है हाँ, मैंने वो भी की। और फिर आयनोकोजी उसे कहता है कि क्या तुमने सच में स्टडी ग्रुप ख़त्म कर दिया। तो होरिकेता उसे कहते हैं कि हाँ, वैसे भी उनके साथ काम करके हमें कुछ नहीं मिला, अगर वो क्लास से निकल जाते तो हमारे क्लास में सिर्फ अच्छे स्टूडेंट ही रह जाएंगे। तो वो सुन के आयनोकोजी कहता है तुम सोचती हो कि बाकी लोग तुम्हारे काम के आड़ आएंगे, इसलिए तुम उनसे पहले से दूरी बना के रखती हो और शायद इसी वजह से तुम्हें क्लास D में असाइन किया है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताते हैं जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है और आयनोकोजी अपने मन में कहता है कि इस बार हमने सारे सब्जेक्ट में हाई स्कोर किए।